गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग आज इंडियन पॉलिटी के एक पार्ट है ह्यूमन राइट्स। हम लोग तो थोड़े बात किए थे कि ह्यूमन राइट्स क्या है, तो हम लोग आज बात करेंगे ह्यूमन राइट्स क्या है। थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं, ठीक है। ह्यूमन राइट्स आर दोज राइट टू विच ऑल ह्यूमन आर एंटाइटल्ड merely by virtue of being humans. They are the inalienable and inviolable rights of all human beings. They are derived from the inherent dignity of human beings. They are essential for human survival and development. तो एक ह्यूमन राइट्स के अंदर है एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज adopted by यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली in 1948। ह्यूमन राइट्स के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो ह्यूमन राइट्स चैप्टर का नाम है ह्यूमन राइट्स। सीधा लिखते हैं, ठीक है। ह्यूमन राइट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ह्यूमन राइट्स एक यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली हुआ है यहाँ पर, जिसका इन्होंने नाम दिया था जो 1948 में हुआ था, ठीक है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है ना, जनरल असेंबली उन्होंने अडॉप्ट किया था, ठीक है। adopted universal declaration universal universal declaration of human rights universal declaration of human rights, ठीक है। तो ये जो ह्यूमन राइट्स था उसका जो कंटेंट्स है वो 30 आर्टिकल्स है वहां पर। यूनिवर्सल ये जो जनरल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जो अडॉप्ट किया था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसका 30 पार्ट्स है, आर्टिकल्स है, सॉरी आर्टिकल्स है। क्या है? 30 आर्टिकल्स है। 30 आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स है और 4 पार्ट्स है, 4 पार्ट्स। तो 4 पार्ट्स है, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे उसके बाद फर्स्ट पार्ट के बारे में। फर्स्ट पार्ट और 2 आर्टिकल्स इसके बारे में हम लोग जानेंगे।
आर्टिकल्स। आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 में क्या कहा है यहाँ पर? आर्टिकल 1 में कहा है ऑल ह्यूमन बीइंग, all human being, all human being are born are born free, are born free and equal in dignity and rights, in dignity and rights। ठीक है, आर्टिकल 1 में। तो इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे हम लोग पहले। ऑल ह्यूमन बीइंग आर born फ्री, ठीक है, एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। तो डिग्निटी का मतलब क्या है? डिग्निटी का मतलब है क्या? मर्यादा है, ठीक है, मर्यादा। और राइट्स के मतलब तो आपको पता ही है, अधिकार, ठीक है। तो ऑल बीइंग, हर लोगों को जन्म born फ्री, ठीक है, एंड इक्वल इन डिग्निटी राइट्स, उसका मर्यादा है और अधिकार है, ठीक है, इंडिया पर जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है। और आर्टिकल 2 मैं अभी इसको मिटा रहा हूं, जो नोट करना है नोट कर सकते हो आप लोग। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये सब जो मैं बात कर रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसके बारे में जानने के लिए। कोई टफ सिलेबस यहाँ पर मैं डिटेल्स में बात नहीं करूँगा। यहाँ पर जो बात करेंगे इसके बारे में अच्छे से मालूम हो जाएगा, तुम लोगों को मालूम हो जाएगा कि ऑलरेडी तुमको क्या क्या पढ़ना होगा अभी, और क्या खुद से करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल तो खुद से रहना पड़ेगा। कोई भी टीचर आप लोगों को पढ़ाकर पास नहीं कर पाएंगे। आप लोग जब खुद से नहीं ट्राई करेंगे। तो आर्टिकल 2, आर्टिकल आर्टिकल्स 2 में क्या लिखा है? एवरीवन इज एंटाइटल्ड, ठीक है, लिखा हुआ कि everyone everyone is entitled
to all to all the human rights, to all the human rights, human rights, to all the human rights and freedom, without distinction, without distinction without distinction of any kind, any kind such as race, race, color, color, sex, sex, language, religion, language, religion, political or other opinion, opinion, national or social origin, property, birth or other status. Okay. Everyone is entitled to all the human rights and freedom without distinction. होता है ना एक अलग अलग भिन्नता of any kind such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion. Okay, national or social origin, प्रॉपर्टी, birth और other status. तो हमारा जो आर्टिकल 2 है ह्यूमन राइट्स के अंदर वो यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, आर्टिकल 2 में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. देन आर्टिकल 3 to 21 सिविल और पॉलिटिकल राइट्स के बारे में बात किया गया है यहाँ पर. तो 3 to 1, 3 to 21 तक ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल है, आर्टिकल वो यहाँ पर सिविल एंड पॉलिटिकल, पॉलिटिकल राइट्स के बारे में कहा गया है, ठीक है. तो हम लोग बात करेंगे इसके बाद आर्टिकल 3 to 21. ओके, तो चलो हम लोग बात कर रहे हैं दूसरे भाग में. हमारे साथ लिखना, ठीक है, जो लिखना चाहते हो लिख लेना, और नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. अभी तो मोबाइल पर बहुत कुछ हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा.
तो हम लोग आर्टिकल 3 टू 21 के बारे में बात करेंगे। बेटे लोग गुस्सा मत होना, ये सब डिटेल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा वीडियो बढ़ भी जा सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 3 में क्या है? राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी, ठीक है। आर्टिकल 3 में आर्टिकल्स 3 में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 3 में क्या लिखा हुआ है? राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी, security, that is a very important parts, okay. पर वो जो से फर्स्ट पार्ट था वो ए सेकंड वाला पार्ट है, ठीक है। 3 to 21 क्या हुआ है? सिविल, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है ना। सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अभी आर्टिकल 3 हुआ है। आर्टिकल 4, आर्टिकल 4 में क्या हुआ है? आर्टिकल 4 में हम लोग बात करेंगे फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी एंड सर्विट्यूड। तो क्या लिखा हुआ है पर? फ्रीडम, फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, स्लेवरी एंड सर्विट्यूड। तो फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी एंड सर्विट्यूड, तो हम लोगों को तो जानना पड़ेगा ना स्लेवरी क्या है। तो हम लोग जान लेते हैं अभी। स्लेवर माने इसको क्या कहते हैं? मेट, मेट को क्या कहते हैं? काम का, कुछ भी काम कर सकते हो वो, ठीक है। पुराना हिस्ट्री में मतलब जो हिस्ट्री में जो हम लोग दास प्रथा के बारे में हम लोग बात करते हैं वो दास प्रथा यहाँ पर। स्लेवरी मतलब दास, और सर्विट्यूड मतलब सर्विट्यूड के मतलब क्या है? दासत्य, मतलब इससे आर्टिकल 4 ने रद्द कर दिया कि दास प्रथा यहाँ पर नहीं चले। और आर्टिकल 5 में क्या हुआ है? आर्टिकल 5 में बता गया है आर्टिकल्स 5, आर्टिकल्स 5 में बता हुआ है कि फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, टॉर्चर एंड inhuman, inhuman punishment,
टॉर्चर इनह्यूमन पनिशमेंट से ये क्या होता है, इसको स्वाधीन दिया हो गया, मतलब यहाँ पर नहीं चलेगा टॉर्चर और इनह्यूमैनिटी बिहेवियर, ठीक है ना। आर्टिकल 5 ने रद्द कर दिया, उसको फ्रीडम में कन्वर्ट कर दिया, कोई भी लोग ये नहीं कर सकते। आर्टिकल 6, आर्टिकल 6, आर्टिकल 6 ने क्या बोला, राइट टू रिकॉग्नाइजेशन एज ए पर्सन बिफोर लॉ, राइट टू रिकॉग्नाइजेशन, राइट टू रिकॉग्नाइजेशन, recognition as a person, as a person before the law, before the law, okay, आर्टिकल 6 ने कहा है। ये तो सिंपल वर्ड है, पता चलेगा आप लोगों को। और नेक्स्ट यह है आर्टिकल 7, आर्टिकल 7 में राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट बिफोर लॉ, राइट बिफोर लॉ, राइट टू जुडिशियल, to judicial remedy, रेमेडी, रेमेडी के बारे में आप लोग जान सकते हो, ठीक है। प्रतिकार मतलब उसको क्या कहते हैं, प्रतिकारी कहते हैं, ठीक है ना, प्रतिकर्मा बोल सकते हो आप लोग। तो आर्टिकल 7 में ये है। और क्या है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 8, राइट टू जुडिशियल रेमेडी, सॉरी वापस जो जुडिशियल रेमेडी था वो आर्टिकल 8 में था, ठीक है, राइट टू जुडिशियल रेमेडी। आर्टिकल 7 में जो हम लोग बात कर रहे थे एक बार लिख लेते हैं, ठीक है, सॉरी एक बार मैंने भूल रख दिया यहाँ पर, राइट, राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ओके, ये है आर्टिकल, आर्टिकल्स 7। और जुडिशियल रेमेडी, जुडिशियल रेमेडी, जुडिशियल रेमेडी है आर्टिकल 8, फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्ररी अरेस्ट और एक्सेल, फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्ररी
voluntary arrest or axial. इच्छा इच्छा के पक्ष और एक्सियल के मतलब है निर्वासित। वो है क्या? वो आर्टिकल 9 में ये कहा गया है। और क्या है? और यहाँ पर बोला गया है कि आर्टिकल 10 में राइट टू फेयर ट्रायल एंड पब्लिक हियरिंग। तो राइट टू ए फेयर ट्रायल एंड पब्लिक हियरिंग। पब्लिक हियरिंग ये आर्टिकल 10 में। न्याय के बारे में। और पब्लिक के बारे में मतलब तो पता है, पब्लिक हियरिंग। ठीक है। फेयर का मतलब है न्याय। और क्या है? आर्टिकल 11 में राइट टू प्रिज्यूम्ड इनोसेंट until proved guilty। right to presumed inno innocent until proved guilty। ये क्या है? आर्टिकल 11 में प्रिज्यूम्ड इनोसेंट until
राइट टू बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूव्ड गिल्टी। यहाँ पर ये बोलना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति और कोई भी लोग हो सकता है वो वहां पर प्रमाण जब तक, इनोसेंट मतलब प्रमाण जब तक नहीं होता है वो लोग कुछ बुरा किया है तभी तक उसको निर्दोष मन के चल निर्दोष अ, निर्दोष बताया जाता है। ठीक है, जब तक उसको कोई उसका जो प्रमाण नहीं, जब तक उसका जो दोषी वो दोषी है उसका प्रमाण जब तक नहीं मिलता उसके टाइम मतलब दोषी प्रमाणित ना होने में उसको निर्दोष माना लिया, मतलब निर्दोष, वो निर्दोष है वो मान लिया जाता है। ठीक है, वो आर्टिकल 11 में है। और क्या है आर्टिकल 12? आर्टिकल 12 में क्या है? राइट टू प्राइवेसी एंड reputation, right to privacy and reputation, reputation, right to privacy and reputation, वो आर्टिकल 12 में है, आर्टिकल्स 12 में है। लोगों तो जानना है कि प्राइवेसी का मतलब क्या है और रिपुटेशन। ठीक है, दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आर्टिकल 13 के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इस पार्ट में इतना ही काफी है। दूसरे पार्ट में हम लोग जानेंगे कि आर्टिकल 13 में क्या क्या है। भाग बहुत बड़ा हो रहा है, मतलब 34 मिनट हो गए ऑलरेडी, 34 मिनट्स। तो अभी इसको हम लोग इसके दूसरे भाग में हम लोग जानेंगे इसके बारे में। पहले वाला पार्ट हो गया ऑलरेडी। ओके, थैंक यू वेरी मच।